हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि पूमा कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल पूमा कंपनी का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है, जॉब के बारे में, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए इनकी वेबसाइट पे। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ऑन साइट वैकेंसी है, कोई फेक वैकेंसी नहीं है। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है, कहाँ पे निकली है, क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने मांगी हुई है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो अब हम बात करते हैं ये किस चीज़ की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो ये निकली हुई है बेंगलोर लोकेशन पे। तो अब हम बात करते हैं कि जो लोग बेंगलोर में रह रहे हैं या बेंगलोर शिफ्ट करना चाहते हैं या बेंगलोर के आसपास हैं, तो वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूमा कंपनी के साथ काम करने के लिए, और ये वैकेंसी निकली हुई है पूमा कंपनी में, ठीक है। अब हम नीचे आके पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। पोजीशन समरी एंड की ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है। The roles required to monitor customer support operations, determine customer needs, and provide appropriate solutions by listening with stakeholders to enhance customer experience। मतलब कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर्स, मतलब हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस में, और डिटरमाइन करना पड़ेगा कस्टमर्स की नीड्स वगैरह क्या है, और उनको हमको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे जिससे कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़े, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी टू डाइव डीप एंड कंडक्ट रूट कॉज एनालिसिस, डेवलप एक्शन प्लान इन सपोर्ट ऑफ ड्राइविंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन ब्रिंगिंग इनोवेशन इनटू कस्टमर एक्सपीरियंस। अब नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने लिखी है। लाइजन विद partner team to manage productivity, quality metric, performance for sites while achieving real-time desired service level, enhance the operational efficiency of the site, focus on management, SLA, drive first contact resolution, and process improvement for customer सपोर्ट टीम। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, एक तरीके से कस्टमर एसोसिएट की जॉब है, ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। तो हम लोग को बेसिकली यही काम करना पड़ेगा। कस्टमर्स की कोई अगर क्वेरीज वगैरह आती है या कस्टमर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप एक तरीके से फर्स्ट पर्सन होंगे जिनसे कस्टमर बात करेगा। तो आप लोग को क्या करना है, कस्टमर को सही मतलब चीज़ें बतानी है, जैसे उनकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं ड्राइव काइजन इवेंट एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स कस्टमर सर्विस इश्यूज, प्रोएक्टिवली प्रिवेंट नेगेटिव ट्रेंड, सर्विस ट्रेंड। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कॉम्प्लेक्स कस्टमर सर्विस इश्यूज, प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करनी पड़ेंगी नेगेटिव सर्विस ट्रेंड, कंडक्ट रूट कॉज एनालिसिस एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ability to manage and drive process related automation with technical team as needed। मतलब क्या चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी आपको, एबिलिटी टू मैनेज और ड्राइव प्रोसेस रिलेटेड ऑटोमेशन विद टेक्निकल टीम अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्राइव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय आइडेंटिफाइंग ब्रॉडर कस्टमर इम्पैक्टिंग इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस। मतलब अगर जैसे काफ़ी सारे इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, बल्क में इश्यूज वगैरह हैं, तो आपको पहले तो वो एनालाइज करना पड़ेगा ये इश्यूज किस से आ रहा है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आ रहा है। तो आपको वो सारी चीज़ों से सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। परफॉर्म डेलीगेटेड ड्यूटीज, अचीव परफॉर्मेंस गोल्स ऑब्जेक्टिव इन लाइन विद कंपनी। मतलब जैसे कि आपको जो ड्यूटीज़ वगैरह दी हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी टाइम पे। और अचीव परफॉर्मेंस गोल, जो भी आपको मतलब आपको दिया जाएगा, टारगेट वगैरह कुछ भी दिया गया, तो वो सारी चीज़ें आपको गोल्स वगैरह अचीव करने पड़ेंगे। क्रिएट एड हॉक ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, आपको ऑपरेशनल्स रिपोर्ट्स वगैरह भी बनानी पड़ेंगी। स्टेटस अपडेट्स ऑन अ नीड बेसिस, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर केपीआई अचीवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग द मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस
एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट की है तो मतलब कस्टमर ही एक तरीके से भगवान है, तो उसको संभाल के ही रखो, एक तरीके से सारी चीज़ें इच्छाएं उसकी पूरी करो। डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़, मतलब क्या चीज़ें हमको डेवलप और मेंटेन करके रखनी है, स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप किसके साथ, एम्प्लॉयज़ एट एवरी लेवल इन द कंपनी एंड विद कस्टमर सर्विस वेंडर्स के साथ, टू आइडेंटिफाई एनालाइज और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नीचे क्या लिखा है। दिस रोल कैन ऑल्सो इन्वॉल्व लिसनिंग टू कस्टमर कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, एंड प्रोएक्टिव कॉलिंग टू कस्टमर्स इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो। एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर न्यू इम्प्लीमेंटेशन, कंडक्ट ऑल बिजनेस विद द हाईएस्ट एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें तो बात कर ली हैं, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मांगी है। तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिफिकेशन में ही अगर हम लोग फिट नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन में मांगा है MBA PGDM फ्रॉम अ टायर 1 बिजनेस स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या बैचलर डिग्री टायर 1। जिन लोगों ने MBA करा हुआ है, रिसेंटली ग्रेजुएट है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PGDM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज स्कूल से पास आउट होने चाहिए। बैचलर डिग्री है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन मतलब फ्रेशर भी एलिजिबल है। मिनिमम 2-3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट अलॉन्ग विथ प्रोजेक्ट पीपल मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड, मतलब 2 से 3 साल का कस्टमर सपोर्ट के तौर पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो अप्लाई कर देना। मतलब इतना ज़्यादा कुछ इनका काम भी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट को मतलब कुछ हो इतना, तो अप्लाई तो कर ही देना एटलीस्ट। नॉलेज ऑफ सिक्स सिग्मा लीन प्रोसेस, गो गेटर विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बेसिक सब में मांगते हैं। हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिटिकल एप्टीट्यूड स्किल इज रिक्वायर्ड, तो ये सारी चीज़ें। और विलिंगनेस टू गो अबव बियॉन्ड व्हेन नीडेड विथ एन अनरिलेंटिंग पैशन फॉर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस इनोवेशन। तो कोई मतलब इतनी सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सीधा MBA पे, PGDM इस पे, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा आपको इस पर अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। वहाँ पे फॉर्म फिलअप का बोलेगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है और सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।